हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। क्या देखेंगे? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये क्लास में और इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ऑल सब्जेक्ट का आपको पूरा वीडियो डाला जाएगा। और यदि आप रेगुलर इस चैनल से आप तैयारी करना चाहते हैं 10th क्लास के लिए 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसके लिए चैनल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और फ्री क्लास बिल्कुल फ्री होगा। आप लोग पूरा इस चैनल को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपके पास रेगुलर ये वीडियो जाएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप जाएगा देखिए। और उसके बाद नोट्स भी आप इसमें आपको सबसे बड़ी इस क्लास का एक प्रॉफिट होगा कि आपको टोटल आपको जो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव हो जाए या सब्जेक्टिव हो जाए एक नोट्स के तौर पर आपको यहाँ पे बताया जाएगा और समझाया भी जाएगा और बेहतर तरीक़ा से। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, ठीक ना। रसायन शास्त्र कहने का मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री। बहुत लोग तो बाबू एक मीनिंग लिखे में भुला जाता है ना, ये ना होता है। केमिस्ट्री ना पड़ेगा, क्या पड़ेगा? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री देखेंगे तो केमिस्ट्री का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है? ऐसे तो एक वीडियो हम डाले थे, उसमें फिजिक्स का डिफिनेशन बताया हुआ था। कहा ना कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करो, कोई सब्जेक्ट जानकारी लो तो ओकर बारे में तो जानकारी लेना जरूरी कि का होता है, ओकरा हम लोग का करते हैं। अगर मान लिया जाए हम लोग ही यदि कोई एक जैकेट खरीद रहे, आजकल तो मोबाइल बहुत ज़्यादा खरीद रहा है, तो क्या कहते हैं पहले कितना का रैम है, का कैमरा और सबसे पहले देख रहे हैं। तो वही हम सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में का होता है और इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो देखेंगे इसका रसायन शास्त्र का डिफिनेशन लिखेंगे परिभाषा। बाबू लिखते चलना और एकदम पूरे ये अंत शुरू से लेकर के अंत तक आपको ये चैप्टर का आपको पूरा नोट्स इसमें मिलेगा। हर एक क्वेश्चन कोई भी किसी प्रकार, चाहे तो लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो या तो फिर ऑब्जेक्टिव होगा, वो भी आपको मिलेगा। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के संरचना, गुण एवं बनावट, बात वही संरचना बनावट एक ही चीज़ होता है, बट दोनों का थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा लग सके इसलिए संरचना, गुण एवं बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जैसे कि क्या बोले हम लोग विज्ञान के डिफिनेशन बहुत 9th क्लास में विज्ञान के डिफिनेशन तुम लोग बहुत अच्छा तरीके से जाना होगा बाबू। क्या कि एक सिंपली के डिफिनेशन का था कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं प्रशिक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। उसमें वो देखे थे कि विज्ञान को दो भाग में बांटे थे। पहला बांटे थे का एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। क्या होगा? एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। यानी कि भौतिकी मत समझना, भौतिकी आपका एक अलग सब्जेक्ट है और किसका शाखा है? आपका भौतिक विज्ञान का एक शाखा है। ठीक है, आपको दो तरीका का विज्ञान होता है, कौन कौन? एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। तो अब इसमें भौतिक विज्ञान को दो भागे बांटे थे, एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। तो जिसमें वो देखे थे भौतिकी विज्ञान में देखे थे कि आपको वायुमंडल में जितने सारे हमारे आसपास में हो रहे घटना हो रहा है किसी प्रकार का, तो उसको हम लोग कहाँ पढ़े थे? भौतिकी में पढ़ रहे थे। लेकिन यदि कोई भी निर्जीव पदार्थ जैसे कि मार्कर हो गया, ये बोर्ड बना हुआ, ये जैसे कि बल्ब है, ये मरकरी है, कुछ भी है, तो जिस
जितने सारे निर्जीव पदार्थ को हम बना रहे हैं तो उसको किस तरह से बनाते हैं, उसका संरचना क्या होता है, उसका गुण क्या चीज़ है, वो सारा हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र में। और एक उपयोग कहाँ करेंगे, तब भौतिकी में करेंगे। जैसे कि बल्ब है, अब बल्ब बनाए तो बल्ब को बनाने में हमको कौन कौन सा ये मटेरियल लगा है, उसमें कौन सा केमिकल मिलाया गया, वो सारा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र में। लेकिन जब बल्ब एकदम पूरा बन के चकाचक रेडी हो गया तो कहाँ उसको जब जलाया जाएगा तो उसको क्या चाहिए, लाइन चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो कहाँ मिलेगा आपको, भौतिकी मिलेगा। कहाँ मिलेगा, भौतिकी में। तो ठीक है, आप रसायन शास्त्र का ये डिफिनेशन देख चुके होंगे का कि रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के संरचना, गुण एवं बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। तो रसायन शास्त्र का आपको डिफिनेशन हो गया। अब 10th क्लास में देखा जाए तो आपको सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर होगा। चलिए गणेश जी के नाम लेकर इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला चैप्टर हेडिंग डाल लीजिएगा कि पहला में क्या बाबू, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, हम लोग हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, साथ साथ में लिखते जाइएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। धड़फड़ा के नहीं लिख रहा है, एकदम आराम से लिखो, समीकरण। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह हो गया। तो अभी हम बताएं केमिकल रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समीकरण के बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर से बाबू कम से कम तो 3 या 4 नंबर तो पक्का रहता है, ठीक ना। रासायनिक समीकरण से खास करके, और रासायनिक अभिक्रिया चाहे तो इससे दे देगा, चाहे तो इससे दे देगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा तो उसमें कोई रासायनिक समीकरण को केमिकल संतुलित करने के लिए दे देगा, या फिर आपको अलग अलग टाइप्स के रासायनिक अभिक्रिया पूछ देता है। तो जितने सारे रासायनिक अभिक्रिया वो हम लोग सबको एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ में उसका डिफिनेशन जानेंगे और अच्छा तरीका समझेंगे। रटना नहीं है हम लोग, अगर ऐसा रासायनिक अभिक्रिया सबका डिफिनेशन याद रख लेना है एक बार से, ठीक ना। कि आसपास में कोई भी, जैसे दैनिक जीवन में हमारा जितना सारा काम काज करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ समझ करके उदाहरण लेकर के याद कर लेंगे, ताकि हम लोग कभी भूलाए नहीं। चलिए तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। एरा में अभिक्रिया का भी तो छोड़ दो, क्या देखेंगे, रासायनिक। ये बताओ कि इसके 10th क्लास से पहले हम लोग को एक क्लास में एक वर्ड आया होगा रासायनिक की, इसका नाम हम लोग कभी सुनेंगे, याद होगा कभी। क्या होगा कि 8th क्लास में जब पढ़ रहे थे साइंस में, तो उसमें एक परिवर्तन आया था जिसका नाम क्या था, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। याद होना चाहिए अच्छा तरीका से। तो रासायनिक के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पहले से परिचय, क्या कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहते थे, वैसा परिवर्तन जो अगर एक बार चेंज हो जाए तो फिर दोबारा अपने पुनः अवस्था में या फिर अपने अवस्था में नहीं आएगा, तो उसको लोग क्या बोले थे, रासायनिक परिवर्तन। याद है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे पहले कि वो ऐसा परिवर्तन जो अगर एक बार अपने एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज हो गया तो पुनः वो अपने अवस्था में नहीं आएगा, तो उसको लोग क्या बोले थे, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इस वक्त हम लोग खाना खाते हैं, तो जैसे कि रोटियाँ तोड़ ताड़ कर खा गए, तो बताओ फिर उसको रोटी बना सकते हैं, नहीं। कैसे परिवर्तन हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे मान लो कि दूध से दही बना दिए, क्या बना दिए, दूध से दही बना दिए, तो बताओ कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ठीक है, तो ये सब होता आखिर कैसे है भाई, हमें तो समझ में आता है। और जैसे हम खाना या फिर जैसे कि दूध है और हम कहीं पे उसमें थोड़ा सा नींबू अगर डाल देते हैं तो वो फट के कुछ बन जाता है, दही बन जाता है। तो आखिर में क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो उसको हम जानेंगे किसके द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से इसके एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को डिफिनेशन होगा क्या कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या चाहिए। तो सबसे पहले डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं लिख सकते हो जी,
कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या या फिर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए लिखिएगा का इसका आंसर होगा जब कोई वस्तु, जब कोई अकेले ही, ठीक ना, अकेले ही या दो या दो से अधिक, जब कोई वस्तु, जब कोई अकेले या दो से अधिक वस्तु आपस में मिलकर नई पदार्थ लिख दो सबसे अच्छा, नई पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है एवं और लिखो ज़्यादा बेटर, और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से भिन्न हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अब बहुत आसान तरीका से लिखा हुआ, आप समझ, ये भी आप सोच सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका से आप सोच सकते हैं। इसको कहा है कि देखो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन का लिखे कि जब कोई पदार्थ, ठीक ना, अकेले हो या फिर क्या चाहिए, दो से अधिक वस्तु जब आपस में मिल जाएगा और मिलने से क्या होगा, आपको एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे कि बताते हैं सबसे एग्जाम्पल, ठीक ना, क्या कि दूध दही के तो भी एग्जाम्पल बता दिए। अगर मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल आप लोग आगे केमिस्ट्री में चलते हैं, केमिस्ट्री पढ़े तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेना चाहिए ना। जैसे कि मान लिया जाए कि हम ले रहे हैं सी का मतलब समझता है ना जी, सी मतलब कुछ होता है कार्बन, ठीक ना, कार्बन और प्लस में जब ऑक्सीजन यानी कि O2, तो ये कार्बन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन आपका एक अलग पदार्थ है। ठीक है, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO डाइऑक्साइड, CO2 बनेगा। लेकिन इसमें कहा है कि ये दोनों अगर जनरली इसमें और कुछ हो सकता है और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो बताओ ये कार्बन एक अलग पदार्थ है, ठीक ना, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपने समझते हैं कि क्या इसमें ये कार्बन का गुण अलग है, ठीक है, ऑक्सीजन का गुण अलग है। जब ये दोनों का हम एक साथ मिला देंगे तो बताओ ये दोनों गुण अलग हो जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो इसका गुण क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और जैसे कि आप घर में एग्जाम्पल देख लो, क्या है कि मान लिया जाए तो घर में खीर बन रहा है, क्या बन रहा है, खीर बन रहा है। अगर हम प्लस क्या किया ना कि दूध लाया, आप प्लस में चीनी लाया, ठीक है, आप प्लस में कल चावल लाया, इतना चीज लाया, तो इसको सब एक साथ कर देगा तो क्या बन जाएगा, खीर बन जाएगा, ये ना बनेगा। ठीक है, तो जब इतना ये कर दोगे तो बताओ ये दूध के प्लेट तो स्वाद कुछ और है, ठीक है, चीनी के स्वाद प्लेट से कुछ और है, ठीक है, और चावल का इसका स्वाद कुछ और है। लेकिन जब हम तीनों के एक साथ मिला देंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, खीर बन जाएगा। तक ऐसा ही बन गया नहीं, कावत जब तीनों को एक साथ मिलाए उसको हम लोग क्या किए, गर्म किए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसमें भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो इसको लोग क्या बोले, यहाँ पे खीर बन गया, तो इसका स्वाद क्या हो गया, अलग हो गया। तो वही बात लिखेगा कि जब दो या दो से अधिक वस्तु आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाएगा, और जो नया पदार्थ होगा उसका गुण क्या होगा, आपका मूल पदार्थ से अब बिल्कुल भिन्न होगा। ठीक ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप जी, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई अकेले या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके क्या चाहिए, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से भिन्न हो, उस समय क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल हम जैसे देख सकते हैं कि मान लिया जाए कि लिखा हुआ है H प्लस O2, ठीक है। जब H प्लस O2 लिखते हैं तो बताओ ये क्या हाइड्रोजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। जब ये दोनों मिलकर बना देगा तो क्या बन जाएगा? अरे H2O बनेगा, यानी कि जल बनेगा बउआ। तो सोच रहा है क्या बनेगा? H2O यानी कि जल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए? रासायनिक अभिक्रिया है। और ले सकते हैं हम लोग, जैसे हम लेंगे Ca प्लस CO3 यानी कि कैल्शियम हो गया, ये कुछ हो गया कार्बोनेट हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इस सबका गुण क्या चाहिए? अलग है। इसका गुण अलग हो जाएगा, उसका गुण अलग हो जाएगा। तो क्या चीज़? एक नए पदार्थ के बनते इसको हम लोग क्या समझेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, अभी इतने पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है अभी। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगला पार्ट में चलते हैं। हाँ, तो क्या देख रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया। बाबू अभी एग्जाम्पल वो लिए थे का कि देखिए दूध, चीनी और चावल लिए थे, तो क्या बन गया था? खीर बन गया था। तो एरा में देखो, एरा में दो चीज़ है। अब एकरा में ही तो कंसेप्ट है यार, कभी कल पहचान देता है एग्जाम में, तो आराम दिमाग हाथ पंचर हो जाता है। वो क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं तुरंत। अब इतना जल्दी भी आएगा तो कैसे काम चलेगा बताओ? क्या लिखल है? जैसे हम लिख रहे हैं दूध लिख दिए हैं, आप प्लस में चीनी लिख दिए हैं, आप प्लस में कुछ लिख दिए हैं, चावल लिख दिए हैं, ठीक है। और हम बना दिए खीर। क्या बना दिए हैं? खीर। अच्छा, और एग्जाम्पल ले ली, पहले घरे वाला एग्जाम्पल ले ली यार। जैसे कि दूध ले लिए, ठीक है, आप प्लस में चीनी ले लिए, एक और मीठा चीज़ का ध्यान रखना बाबू, ठीक ना। आप प्लस में पूछिए एगो चाय पत्ती ले लिए। अच्छा, इतना क्या बन गया? चाय बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अब देखो कि इसमें दो चीज़ें, एक तुमको देखो तीनों इधर एक नया पदार्थ, इस तीनों अलग अलग पदार्थ है, और एक वो नया पदार्थ है वो अलग बनेगा। तो इसमें भी वही क्या चाहिए कि इसमें आपको देखो तीनों पदार्थ इधर अलग अलग है, और सब तीनों के साथ करते तो कुछ बन गया, एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है। तो इसमें जो देख रहे हो ना, ये एरो दिखाई दे रहा है ना, बराबर के बहुत सारा लड़का क्या करता है ना कि रिएक्शन लिखेगा बीच में बराबर देता है। तो बाबू रिएक्शन लिखते टाइम बीच में कभी हम लोग इक्वल टू का साइन नहीं देंगे, जब भी देंगे तो क्या देंगे? एरो का साइन देंगे। ये एरो किसी बहुत बड़ा खेल है जी, समझाते हैं एरो क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। जो ये एरो तो पूरा बदलता है, खेले बदल देता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं, तो ये जितना सारा अगर हम लोग ये देख रहे हैं एरो देख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं का एक पूछिए, एरा बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। एरा बोलते हैं कुछ हेड। क्या बोलते हैं? हेड। जैसे कि नहीं देखो इधर भाग रहा, यहाँ पर रुका हुआ, जन बिंदु फिक्स है, ठीक ना। तो इधर ये पूछ इधर हुआ ना, तो जोन साइड इधर रहेगा ना, तो इस साइड हम लोग जितना सारा आपको जो पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक। और जो नया पदार्थ हमको बन के मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सकलदीप? प्रतिफल। यह ध्यान रखना, ठीक ना। बताते हैं कि ये देख रहा ना, ये देख रहे हो, ये एरो देख रहे हो ना, ये एरो के इस साइड में जितना सारा आपको जो पदार्थ रहेगा, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो इधर नया बन के मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिफल। तो यहाँ पे सबको एक चीज पता लग रहा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें दो चीज आता है, उसका दो कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। रासायनिक अभिक्रिया कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। पहला अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे अभिकारक, यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हैं का कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त जो होता है हमको नया पदार्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे से इस प्रकार से, पहले ये लिखना नहीं बाबू, तो एग्जाम्पल बस समझा रहे थे, और इस समझाने के लिए आप लोग के लिए एग्जाम्पल लिए थे। हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्वेश्चन अगला जो नोट पॉइंट होगा ऐसे लिखेंगे, किस प्रकार से कि रासायनिक अभिक्रिया के, अरे बाबू मिटता है जी, ठंडवा में सब सिकुड़ तो जा है यार। हाँ, कोई बात नहीं, और लड़का समझ रहा, ठीक है।
रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब बाबू कंपोनेंट वगैरह समझ लेना, ठीक ना, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के भाग समझ लो। हमको कहने का तात्पर्य यही है कि रासायनिक अभिक्रिया में आपको दो प्रकार के पदार्थ होता है। वो कौन कौन? वो पहला जो पदार्थ होता है, ठीक ना, वो कहलाता है आपका अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे आपको रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और आपको सेकंड क्या होता है? प्रतिफल। क्या होता है? प्रतिफल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रतिफल में तुम लोग समझ रहे हैं अच्छा तरीका से प्रतिफल क्या होता है? प्रोडक्ट। यानी कि जब दो एक साथ मिलेगा तो नए का जो निकलेगा तो क्या कहेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। उधर तो समझदार है ये यार, ठीक है। तो क्या चाहिए? अगला वो लिखेंगे का अभिकारक। अभिकारक लिख के डस देंगे। अभिकारक, हाँ अभिकारक, रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में बाबा एकदम आराम से लिखते चलो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलते हैं। को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। एग्जाम्पल में जैसे लिख सकता है, एग्जाम्पल में आप लिखा देंगे लास्ट में, ठीक है। अभिकारक क्या बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। आया बात समझ में? छोटू कोई दिक्कत ना? चलिए आगे हम लिखेंगे का प्रतिफल। इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? प्रतिफल। हाँ, क्या है अगला हम लोग का? प्रतिफल। तो लिखते हैं प्रतिफल के बारे में। क्या टेंशन ले रहा है जी? लिखने तो ठंडा में देशों तो बैठ के आराम से कमरे में घुस के वीडियो देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और लिखते रहो आराम से और करवाते रहो सब कुछ से, ठीक है। तो प्रतिफल को लिखते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में, सॉरी भाई इसलिए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को, प्राप्त नए पदार्थ लिख सकता है बहुआ, प्राप्त नए पदार्थ को क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पल से वो समझ लेंगे, कोई दिक्कत ना। एग्जाम्पल से बताएं दिए घर में, और अगर घर में अपने तुम लोग खुद समझ सकता है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल नोट्स बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं? नोट्स। अब बनाते जाना है, कहा ना कि अभी ठीक है, अभी हम लोग को समझ में चल आएगा, तुम लोग समझदार हो। बट ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, सबको भुलाता है यार। ये आपका ये मनुष्य का एक प्रवृत्ति है भुलाने का। अगर ना भुलाएगा ना तो बेचारा ऐसा ही सदमे में रहेगा हर समय। क्या होता कि जैसे कि मान लिया कि अब छोड़ के चल ही जाता है तो क्या होता है, बेचारा अपने भुला जाता है, तो ज़िंदगी जीता अच्छा तरीका से। और ना तो हम लट कर रह जाएगा तो क्या होगा? ज़िंदगी झंड हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक ना। हाइड्रोजन के जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए H2 है हाइड्रोजन, और प्लस में और जब क्लोरीन आपको क्या करेगा, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो आपको क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम HCl बोलते हैं। और उसका नाम देखा जाता है क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। जानता होगा क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब लिखते हैं HCl।
अच्छा, यहाँ पे तो बाबू अभी कुछ बताएंगे ना, अभी तो बस तुमको छापते जाने रहा। नेक्स्ट आएगा कुछ इक्वेशन जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आएगा ए करने के लिए, संतुलित करने के लिए कहेगा सर इधर कहने से 2 लगा दें सर, आप ऐसे ही खाली छाप देते हैं। लेकिन छापने की बात नहीं, उसका भी समय आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बताएंगे बाबू इधर 2 कहाँ ई कहाँ ई कहाँ सब बताएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि हाइड्रोजन है, आपका क्या चाहिए क्लोरीन है, आपका क्या चाहिए HCl, तो क्या बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बाबू पोस्ट में लिख ले, ठीक है ना, याद रखो जी HCl का फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे देखो, तो इसमें कौन सा बताओ, इसमें कौन होगा अभिकारक का, कौन होगा प्रतिफल होगा 2HCl, हाँ यानी कि HCl होगा, क्या होगा आपका प्रतिफल हो जाएगा, और आपको H2 आप प्लस में क्लोरीन, यानी कि जो हाइड्रोजन अभिकारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो ये वाला जो पोर्शन होगा वह क्या जो होगा अभिकारक होगा। इसको लिख देते हैं, ई का होगा आपका अभिकारक के पोर्शन होगा, और वो साइड वाला आपका क्या चीज हो जाएगा बाबू, प्रतिफल हो जाएगा। एक चीज आओ अभी समझो ना जी, आपको जानता है एग्जामिनर तो सही ना चाह देगा, समझा। अभी अभिकारक का प्रतिफल में का हो सकता है, जो क्या लिख रहे हैं, अब इसको लिख रहे हैं अभिकारक, क्या कौन सा पार्ट हो गया अभिकारक वाला, आइए काची वाला हो गया बउआ, ये आपका हो गया प्रतिफल वाला, कौन वाला प्रतिफल वाला, ठीक ना, ये हो गया। जैसे कि एग्जांपल आपको हम लिख के बताते हैं, आप जैसे हम लिख रहे हैं CaCO3, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे समझना है, इंपॉर्टेंट बात होगा, CO3 लिख रहे हैं, और इसको जब हम लोग तोड़ देंगे तो बनेगा CaO और प्लस में CO2 सॉरी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये हम तोड़ दिए तो ये अलग अलग हो गया। तो अब तुम लोग बताएगा इसमें कि कौन होगा अभिकारक और कौन होगा प्रतिफल, बताओ। प्रतिफल यही होगा CaCO3, हाँ और अभिकारक हो जाएगा अच्छा CaO प्लस CO2। वाह बेटा कमाल कर दिया, यही तो गलती कर दिया रे। देखो क्या है, ये तो इसमें खेल है कि इस जेनने से, ठीक ना, अभी तुमको सीधा से बताए थे कि यदि आपको ये एरो देख रहे हैं ना, तो एरो को जी देख रहा है ना, ये रुकल का, इसको टेल बोलते हैं, पूछ बोलना सीधे टेल यानी कि रुकल, लास्ट बिंदु इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। तो जिधर रहेगा ना, ठीक ना, तो इधर आपको अब क्या होगा अभिकारक, चाहे थोड़ा इधर को घुमा के दे दे और इधर कुछ लिख दे इधर कुछ लिख दे, तो थोड़ा कुछ नहीं सोचना है कि इधर टेल रहेगा यानी कि यानी पूछिया रहेगा ना, तो इसको लोग क्या बोलेंगे, उस साइड का होगा अभिकारक होगा, ये बात फिक्स रखना। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ये अभिकारक है, क्या अभिकारक, ये सब भूल चुके से गलत मत करना ना बउआ, अभिकारक है। आइए कुछ हो जाए आपका प्रतिफल हो, देखो बताते इसमें क्या हुआ है जी, तो ऐसे बता देते हैं ताकि अच्छा रहे। इसमें क्या किया है, ये लिखा हुआ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन सी है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर देखा जाए इसका नाम तो हम लोग संगमरमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं संगमरमर, संगमरमर, ठीक है। तो ये आपका CO3 है। तो यहाँ पे क्या कि इसको किसी तरह से तोड़ ताड़ के इसको अलग अलग कर दिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा वो क्या कर दिया अलग कर दिया, बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जब इसको तोड़ के अलग कर दिया तो बताओ पहले तो ही ना था अभिकारक, रासायनिक क्रिया में ही ना भाग ले रहा है, तब बताइए तुम्हारा क्या हो जाएगा अभिकारक, क्या हो जाएगा अभिकारक, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रतिफल। समझ में आया। अच्छा सबसे अच्छी बात नो टेंशन, ठीक ना, कहा कि हमको कुछ नहीं सोचना, यदि जन पूछ रहेगा ना ये देख रहा नहीं बोला रुकल का, तो ओकर ऊ पटिला कुछ होगा अभिकारक होगा, और ई पटिला का होगा जेने भागते रहेगा उन्हें कुछ होगा प्रतिफल। या तो कोई दिक्कत ना ना, चलिए तो आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। चलिए आज आता हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। जैसे कि आप बताओ कि कोई भी काम कर रहा है, चाहे हम कर ले चाहे तो हमेशा कोई करते जाता होगा, ठीक ना, तो उसका कुछ ना कुछ तो विशेषता होता है ना, सब कुछ का विशेषता होता है। बताओ वाह, तो देखते हैं आगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर से हम लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो विशेषता होगा। जैसे कि अब हमें तो हम लोग बहुत ज़्यादा खराबी है यार, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अब बट सुधर नहीं रहा है, सुधर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। खराबी ऑप्शन वाला नहीं है बाबू, खराबी नींद वाला, ठीक ना, बड़ी नींद आता है यार। देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, जो हम लोग को क्वेश्चन आगे होगा का कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताओं को लिखें। चलिए लिखिए, साथ साथ में लिखते जाइए। रासायनिक
अभिक्रियाओं के विशेषताओं को लिखें। अभिक्रियाओं के विशेषताएं को लिखें। विशेषताएं को लिखें। विशेषताओं को लिखें। ठीक है, क्या होगा? आंसर में लिखेंगे, समझाएंगे भी, टेंशन मत लो, ठीक ना। का रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्नलिखित है। रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। ठीक, तो सबसे पहला क्या होगा? जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग कोई अभिक्रिया कराते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला उसमें क्या चीज़, गैस की उत्पत्ति होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि हम कुछ की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल, घर में देखे हो जी, ये घर जब पोता आता है तो चूना उना आता है, चूना जाता है, वैसे घर में पोता जाता है, ठीक है। तो चूना लाए और उसको हम पानी में डाल दिए। कहाँ डाल दिए? पानी में। तो क्या हो गया? पानी और प्लस में चूना दोनों अभिक्रिया किया तो उससे क्या निकलता है? वाष्प निकलता है, यानी कुछ गैस की उत्पत्ति हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे? एक विशेषता लिखेंगे, ठीक ना। पहला कुछ होता है कि गैस की उत्पत्ति। पहला का गैस की उत्पत्ति, पति को न समझाना, ये उत्पत्ति है बाबू, पति नहीं, ठीक है। सेकंड का होगा, सेकंड लिखते हैं अवस्था में परिवर्तन। बहुत सारा सबको समझाएंगे भी, पहले तो लिख तो ले। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। थर्ड लिखेंगे रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चलिए फोर्थ में लिखेंगे हम लोग का कि अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, बनना। 5 नंबर में लिखेंगे हम लोग, 5 नंबर का लिख सकते हैं। और 5 नंबर आपका होगा, लिखिए ताप में परिवर्तन। क्या होगा? ताप में परिवर्तन। अरे कहा, अरे बाबू, हाँ कहा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कारण कि उसमें बहुत सारा ये चीज़ होता है। तो लिखेंगे क्या चीज़? अवस्था में लिख लिए ताप में परिवर्तन 5 गो, कितना? 5 ही आपका है, 5 हम लिख लिए। का चीज़? गैस की उत्पत्ति, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना और ताप में परिवर्तन। ये आपको टोटल 6 है। अब हम लोग चले 5 है, ये 5 को हम लोग समझते हैं क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल बाबू याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें तो खास करके वो कौन याद रखना जरूरी है? आपका अवक्षेप का बनना। ये सब तो आप लोग याद रख सकते हैं, बट अवक्षेप का बनना ये आपको रखना बहुत जरूरी है। गैस की उत्पत्ति तो एग्जाम्पल ये बताएं का, जैसे कि जब कोई दो पदार्थ को हम रिएक्शन कराएंगे और उसमें रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या निकलेगा? उस सबको गैस की उत्पत्ति होगा, तो उसमें हम लोग क्या बनेंगे? गैस की उत्पत्ति करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल बता दे का चूना वाला, ठीक ना। अच्छा, सेकेंड का जी अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब का? अवस्था में परिवर्तन का मतलब का? जैसे उसका ये घोल में, जैसे कि और हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, ठीक ना। इतनी मार्कर अभी देख रहा है कैसा ही लंबा है, गोर गाढ़ा भी पूरा सही है, ठीक ना, ये उजला है। इसको क्या करेंगे नाम, इसमें हम इसको इसमें आग लगा देंगे, यानी आग लगाने तो हीट हो जाएगा, तो जलने लगेगा, तो बेचाएगा तो पूरा सिकुड़ के तनिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अवस्था में परिवर्तन हो गया। और एग्जाम्पल तुम अपने आसपास में देख सकते हो, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। जैसे फिर अगला क्या चीज़? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन के पीछे वो कहानी है यार, बहुत पीछे एक बड़ा कहानी है। एक समय था कि जब हम शायद 4 या 5 पढ़ रहे थे, ठीक ना, तो एक था पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुने हो? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक ना। वो क्या होता है कि जब कोई आदमी वगैरह कोई जहर वगैरह खा लेता है ना, तो उसको घोल के पिलाया जाता है।
तो जानता है वो कैसा रहेगा, वो लाल टाइप का रहेगा, ठीक ना, वो थोड़ा बैगनी टाइप का, उसका जो चून रहेगा कैसा रहेगा, बैगनी टाइप का रहता है। बट जब तुम उसको पानी दे दोगे, ठीक ना, तो क्या बन जाएगा, वो पूरा गुलाबी टाइप का हो जाता है। तो जैसे कि हम क्या किया था ना, हम तो सोचे पोटेशियम परमैंगनेट रखा था कहीं एक छोटा सा डिब्बा में, ठीक ना, तो हम सोचे कि रंग है और लेकर उसको हम रगड़ दिए, रगड़ दिए तो हो गया लाल, तब से चले हम होली मना लिया अभी। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं बाबू, आपका पोटेशियम परमैंगनेट था, ठीक ना, उसको क्या किया जाता है, कहीं उपयोग किया जाता है, कब, जब कोई व्यक्ति आपको जहर वगैरह पी लेता है ना, तो उसको यूज किया जाता है। याद रखना, एक बार भी क्वेश्चन बता दिए कहीं आसपास में सब काम हुए ना, तो उसको लाकर तुरंत क्या पिलाइएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक ना। जब आप जाके जाइएगा मेडिकल शॉप पे तब तुरंत दे देगा परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। उसका एक छोटा सा इतना छोटा सा एक डिब्बा होता है, तो वो आपको कलर जैसा रहेगा, बट उसे पानी दे तो तुरंत वो रेड या गुलाबी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन होता है, बहुत सारा हो जाता है रंग परिवर्तन, कुछ कुछ का ये चेंज करेंगे तो, ठीक है। अगला क्या चाहिए, आप छेप के बनना। हाँ तो जैसे कि हाँ हम लोग छानना पड़े आगे चैप्टर में आएगा ना, तो सब लोग जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में, कि रंग परिवर्तन होगा जो। अगला क्या है, आप छेप का बनना। आप छेप मतलब होता है ना, जैसे कोई रासायनिक करा रहे हैं और उसमें क्या होगा कि उसे आप जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे पेंदी में कुछ बैठ जाता है, जैसे कि मान लीजिए तेल, एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं हो सकता है, बट एक एग्जाम्पल से बताते हैं। तो घर कड़वा तेल होता है वो बोतल में, क्या होता है उसमें कि वो नीचे पेंदिया में क्या होता है ना, जब खत्म होता है नीचे गदिया नीचे जम जाता है, तो कुछ अवक्षेप रहता है, क्या रहता है, अवक्षेप। तो उसी प्रकार से यदि अवशिष्ट पदार्थ, विशिष्ट नहीं अवशिष्ट पदार्थ, गद्दा विशिष्ट बोलते हैं, विशिष्ट मतलब क्या स्पेशल होता है, ठीक ना, और अवशिष्ट मतलब हो गया क्या चीज, गंदा कचरा हो गया, ठीक है। तो क्या चीज हो गया, अवक्षेप के बनना में क्या होगा, अवक्षेप मतलब क्या होता है कि कोई जब रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं, ठीक है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराइएगा और उसके फल से जैसे कोई पदार्थ आपको कुछ पेंडियम नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो आपको क्या चाहिए, अवक्षेप का बनना। जैसे कि एक क्या चीज ये है, एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, एग्जाम्पल में क्या आपको दिया हुआ है बउआ, क्या चीज कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन उसमें डाल लेते हैं, तो उसमें क्या आपका अवक्षेप बनता है, ठीक ना। तो एग्जाम्पल आपको लिखा देंगे, बट ये भी रुक जाइए। अगला क्या चाहिए, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन आप भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर ऐसे चेंज हो जाएगा, तो उसमें क्या बोलेंगे, ताप में परिवर्तन हो जाता है। तब वो टोटल कितना हो गया, 5 इसका विशेषता हो गया, ठीक है। आपके रासायनिक अभिक्रिया में से पूरा फिनिश होता है। अगला जो हम लोग लेक्चर आएगा उसमें लोग क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण देखेंगे। और वीडियो को बाबू जितना जितना शेयर कर सकता है, नया नया चैनल देख रहा होगा कि 100-200 का यार 100 सब्सक्राइबर है, अब तुम लोग पर डिपेंड करता है कि कितने 100 सब्सक्राइब करोगे और आगे बढ़ाओ। और आपको केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे जाएगा। आप 2024 में जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बस हम लोग पर छोड़ दो, हम लोग पूरा टीम आपको इसके साथ काम करेगा और आपको पूरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।